मुजफ्फरनगर ब्रेकिंग न्यूज। कार्यकर्ताओं की शिकायत पर विधायक पंकज मलिक पहुंचे सुजड़ू स्थित वेस्ट एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। विधायक ने प्लांट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में न कोई अधिकारी मिला न कोई कर्मचारी। गंदगी और कूड़े के बड़े बड़े ढेर देखकर विधायक पंकज मलिक भड़क उठे। उन्होंने कहा कि 10-10 साल से पड़े कूड़े का अब तक का निस्तारण नहीं हुआ है। विधायक ने मौके पर मौजूद सुपरवाइजर को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कहा कि कूड़े के ढेर का मुद्दा वे सदन में उठाएंगे। विधायक जी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और एक ट्रीटमेंट प्लांट है यहाँ पर भी आया, क्या कहेंगे? देखिए, आज हम यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आए। हमने यहाँ अधिकारियों से बात भी की। यहाँ कोई जिम्मेदार आदमी इस प्लांट का हमें नहीं मिला। एक लड़का लैब में जो पहले कपड़े नहीं पहने हुआ था, बाद में कपड़े पहन करके आया, जो लैब टेस्टिंग के कपड़े होते हैं। आप देखो यहाँ इतनी खराब स्थिति है। मैंने इनसे पूछा कि ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे काम करता है। इन्होंने बताया कि हम खराब पानी का, जो सीवर का पानी आता है, उससे कूड़ा अलग करते हैं, उससे भिन्न भिन्न तरीके से उसकी जांच करके कूड़ा अलग करके भेजते हैं। मैंने कहा कूड़े का क्या करते हैं आप? 2 सवाल मैंने पूछे इनसे। इन्होंने कहा हम कूड़े को दूर यहाँ से भेजते हैं, कूड़ा नष्ट करने का इनके पास कोई तरीका नहीं है। ये दूर बता रहे, लेकिन इस प्लांट के सामने ही बहुत लंबी दीवार, मोहल्ले के बिल्कुल बराबर में, जहां आम नागरिक रहता है उसके बिल्कुल बराबर में पूरी ऊंची ऊंची दीवार कूड़े के ढेर की पड़ी है। पता नहीं इसमें किस तरह के खराब चीजें इसमें पड़ी हैं। पशुओं के अवशेष पड़े होंगे मरे हुए। 10-10 साल का कूड़ा हो गया, बदबू आती है, बहुत खराब स्थिति। आप और हम खड़े नहीं हो सकते हैं। फिर मैंने इनसे पूछा कि जो इसमें आप पानी इसमें जो शुद्ध करते हैं उसका क्या करते हैं। इन्होंने कुछ ने तो बताया कि भाई नाले में डाल दें, कुछ ने बताया कि हम लोग इसे काली नदी में डालते। काली नदी का पानी तो खुद ही खराब है। मतलब आप देखिए, मानव जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, आने वाले भविष्य के साथ ही। ये सारी योजनाएं आम आदमी के, आम जनता के लिए तो बनती है, और आम जनता के दिए हुए टैक्स द्वारा, गाड़ी कमाई के पैसे से योजनाएं बनती हैं, उसमें पैसा अलॉट किया जाता है, जनता को कोई लाभ नहीं। आप देखिए तो मजाक बना रखा है इन्होंने। ये तो बहुत बड़ा घोटाला निकल करके सामने आएगा। हर साल नई कंपनी यहाँ पर कूड़ा निस्तारण के लिए नियुक्त की जाती है। इससे पहले MI2C थी, अब एनवायरमेंट आई कोई कंपनी। करोड़ों रुपए का महीने का बजट है, लेकिन कूड़े के ढेर जो है झुके हुए हैं। बिल्कुल कूड़े के ढेर झुके तो हैं। बड़ी बात यह है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम खड़े हैं। हो सकता है मुझे अज्ञानता हो, मैं ना जानता हूं। मैंने इनसे पूछना चाहा, इन्होंने मुझे बताया कि ये पानी या तो नाले में डाला जाता है या काली नदी में डाला जाता है। आप बताइए, गंदा पानी साफ करके अगर इन्हीं के बकौल इनके मैं कहूं, इनके अनुसार, फिर आप काली नदी में डालोगे जहां ऑलरेडी पानी खराब है, नाले में डालोगे जहां ऑलरेडी पानी खराब है। तो ये तो पैसे के ये आप ये देख लीजिएगा, पैसे का मिसयूज है। क्या करना चाहते हैं? ये तो प्लांट, अगर मैं कहूं जिसलिए इन्होंने बनाया, वो काम तो कर नहीं रहा है, तो बस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। जब आप यहाँ पहुंचे थे, कोई इनका अधिकारी, कोई कर्मचारी आपसे मिलने के लिए? ये कर्मचारी खड़े हैं, इनका कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया। एक लड़का बाद में कोट सा पहन का आया, लैब टेक्नीशियन होगा, बाद में आए भी, और इनके पास पर्याप्त जवाब नहीं है। मैंने एक्शन को भी बात की, सारे जिम्मेदार अधिकारियों से बात की, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, नगर पालिका के ईओ से बात की, सिटी मजिस्ट्रेट से बात की, सबसे मैंने बात की, और कहा भी है कुछ लोग यहाँ की सच्चाई कल जाकर के डेलीगेशन के रूप में इनको बताएंगे और उसकी जांच कराने की मांग रखेंगे। आम जन के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित मामला, लेकिन यहाँ पर मंत्री यहाँ पर कोई निरीक्षण नहीं करता। मौजूदा सरकार के कोई लोग यहाँ पर नहीं आते। आप किस तरह देखते हैं? क्या देखिए, देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की, संबंधित विभाग के अधिकारियों की अनदेखी है, और हो सकता है उनकी जानकारी में ना आया हो। कल डेलीगेशन भेज करके हम लोग उनकी जानकारी में देंगे। और कहीं ना कहीं ये लापरवाही है, सबकी लापरवाही है, और इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए। इसे मामले को पूरा जानकारी लेकर के सदन में उठाने का भी हम काम करेंगे। मुजफ्फरनगर के दूसरे सिरे पे, आपके गांव के पास ना, जी, मखियाली के पास कूड़े के ढेर लगे हैं। वहां भी अवशेष दिल्ली से ला करके बेचा जाता है, उसकी भी जांच चल रही है। बड़ा हंगामा भी हुआ था, और ऐसे में मैं यहाँ आया तो इधर भी वो भी मामला हमने सदन में उठाया था। और इस बार भी इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे, सदन में उठाएंगे, जब तक नतीजा लोगों के हक में ना हो।